वेलकम गाइस। तो जी बिना कुछ देरी करे आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो जी सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी आज का वीडियो मैं दिखा रही हूँ कि अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग या रेगुलर वाली क्लीनिंग भी समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को टाइम हो तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ का ही हमारा जो बाथरूम है नहाने के बाद जो इसकी कंडीशन होती है, चाहे वॉश बेसिन हो गया, चाहे फ्लोर हो गया, चाहे टैप हो गई, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी मैसी हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये लाइज़ोल का टाइल क्लीन करने वाला ये लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। और नॉर्मली मैं जब मेरे को कुछ नहीं मिलता तो मैं अपना जो सर्फ़ है मेरा, मैं सर्फ़ से अपने बाथरूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये हार्पिक है, इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ टॉयलेट सीट पे ही यूज़ करती हूँ और कहीं नहीं लगाती। टैप वगैरह पे बिल्कुल भी, आपको भी मैं मना करूँगी कि हार्पिक का यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्या होता है कि ये स्टील की टूटियों में जंग लगा देता है। ये हार्पिक में कुछ तेजाब टाइप होता है जो टूटियों को जंग लगा देता है और वो ख़राब हो जाती हैं। तो आप, मैं तो अपना ओपिनियन बता रही हूँ, अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो वो देख लेना, बट बिल्कुल भी यूज़ ना करें ये हार्पिक, टैप पे तो खासकर। और टाइल्स पे यूज़ कर सकते हैं जिसकी ज़्यादा गंदी हो जाए। तो मैं तो फ़िलहाल सर्फ से ही क्लीन कर रही हूँ। और टाइल्स पे रोज़ाना या जब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए तो टाइल पे यूज़ करो, वरना मेरा तो क्या है, मैं रोज़ ही सर्फ से अपने टाइल को क्लीन कर देती हूँ, तो मेरी साफ़ रहती हैं सारी टाइल्स। और रोज़ाना ही मेरे बाथरूम की, इस वाले बाथरूम की तो रेगुलर की जो क्लीनिंग है वो कुछ इस तरह से होती है। दो बहुत बाथरूम मेरे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, एक मम्मी वाला और एक ये वाला, तो उन दोनों की ही क्लीनिंग कुछ इस तरह से होती है। तो पहले पूरे जो है फ्लोर पे मैं सर्फ डाल दूंगी, क्योंकि फ्लोर सबसे पहले क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है वो फ्लोर का जो। और फ्लोर को मैं कैसे करूँगी, मैजिक मोप इस पर घुमा दूँगी फ्लोर के ऊपर, और फिर करूँगी मैं वॉश बेसिन और सारी चीज़ें। क्योंकि सर्फ अगर ज़मीन पे डाल दिया ना तो फिर वो ये चप्पलों से या पानी डालने से वो मतलब नाली में बह जाएगा। तो उससे तो अच्छा है मैजिक मोप से पहले पूरे बाथरूम में, पूरे फ्लोर पे हमें सर्फ को इस मैजिक मोप की हेल्प से इसको पूरा घुमा देना है, जिससे कि जो भी हमारे फ्लोर पे चिकनाई वगैरह या नहाने के बाद गंदगी लगी रह जाती है वो थोड़ी सी क्लीन हो जाए। तो जी पूरे फ्लोर पे मैंने ये मैजिक मोप घुमा दिया है। और नाली के पास भी, जो वॉश बेसिन के पास की नाली है उसको भी, उसके पास भी मैंने पूरा मैजिक मोप से इसको क्लीन कर दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी, कि सबसे पहले हमें वॉश बेसिन क्लीन करना है। क्योंकि क्लीनिंग जो होती है हमारी, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करें फिर नीचे आएँ। तो अभी सबसे पहले मैं वॉश बेसिन को क्लीन कर रही हूँ, जो कि रोज़ाना ही इतना गंदा होता है। थोड़ा सा सर्फ मैंने डाल दिया है और पूरा जो टाइल है और जिस पे ये साबुन वगैरह रखने की बास्केट है छोटी सी, और साबुनदानी है, ये सारी रोज़ाना धो सको तो रोज़ाना धो लो, वरना एक दिन छोड़ के एक दिन धो लो, तो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है, जब मैं क्लीनिंग करती हूँ अपने बाथरूम को, मैं कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर देती हूँ। और 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग भी जाएंगे तो पूरा दिन मेरा जो वॉशरूम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम फ्रेगनेंस वाला रहेगा। क्योंकि आप कभी भी नोटिस करना, थोड़ा सा सर्फ़ जब भी हम यूज़ करते हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए, तो सर्फ़ डालने के बाद ना एक नॉर्मली खुशबू आ जाती है। तो इस ये जो लूफ़ा है, ये मेरा जो हम लोग नहाते हैं, मैंने कुछ बाहर से बाथरूम के लिए क्लीन करने के लिए मैं कोई ऐसी सामान नहीं खरीदती, क्योंकि जो नहाने वाले लूफ़ा हमारे ख़राब हो जाते हैं वो उनको मैं क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी ये वाला ख़राब हो गया था, इसको भी मैंने बाथरूम क्लीन करने के लिए रख लिया था। तो इसको सबसे पहले मैंने टैप क्लीन कर दी हैं, जिसमें जिस बकेट के अंदर ब्रश वगैरह रखते हैं उसको भी क्लीन कर लिया है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, यही अगर अच्छे से क्लीन हो जाए ना तो बाथरूम बहुत अच्छा लगता है। तो जी चलिए अब ये सारी चीज़ें धुल गई हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी चीज़। तो वॉश बेसिन क्लीन हो गया है, शीशे को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी जो है इसके बाद इसको मेरे को पूरा पोंछना है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें धुल जाती हैं तो धुलने के बाद एक अलग ही चमक आ जाती है, चाहे टाइल्स हैं, चाहे इस टैप्स हैं, टूटियाँ जो भी रोज़ाना की, क्या होता है हम ब्रश करते हैं या हाथ धोते हैं तो वो छींटे छींटे लग जाती हैं, स्पॉट स्पॉट बन जाते हैं। तो वो ये स्पॉट बहुत गंदे लगते हैं और एकदम हमारा जो क्लीन ऑर्गेनाइज बाथरूम है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो चलिए अभी यहाँ टैप वगैरह को क्लीन कर लिया है, और रोज़ाना ही आप अगर इतना सा टाइम दे दें अपने बाथरूम को तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, मैंने मैक्सिमम लोगों के घर देखे हैं, घर बिल्कुल साफ़ होगा, जब आप बाथरूम में जाओगे तो बाथरूम बहुत ही गंदा मिलेगा, मैसी मिलेगा, या तो गीला मिलेगा, और टॉयलेट सीट बहुत गंदी मिलेगी, चाहे बाथरूम की टैप हो गई या साबुनदानी हो गई जिसमें हम साबुन रखते हैं। और अभी क्या है कि मेरे को तो बिल्कुल भी गंदा बाथरूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं यूज़ ही नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं चाहे घर के और किसी काम में मुझे कितनी भी देरी लगती रहे, मैं बाथरूम को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और आप लोग भी जब सब नहा लें उसके बाद क्लीन करो, क्योंकि उसके बाद जो साफ़ रहेगा वो पूरा दिन आपको दिखेगा। आप इतनी कितनी बार भी बाथरूम में जाओगे तो वो साफ़ सुथरा दिखेगा। तो अभी मैंने इस वाले क्या कहते हैं लूफा पे सारा जो टैप वगैरह है, अब जो बाथरूम की टैप है अब इसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो रोज़ाना ही थोड़ा सा टाइम अगर इन सब चीज़ों को दे दिया जाए तो हमारा बाथरूम हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और अच्छा भी लगता है। साफ़ सुथरी चीज़ देखो किसको अच्छी नहीं लगती। हमारी थोड़ी सी जो मेहनत होती है ना, अगर हम अपने मन से सच्ची चीज़ जो कहते हैं ना, ये थोड़ी सी मेहनत से या कोई भी काम अगर दिल से करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो इतनी सी मेहनत अगर हम रोज़ाना अपने बाथरूम को क्लीन करने में लगा दें, सारी जो टाइल्स हैं नीचे नीचे तो मेरा रेगुलर ही जितना पोर्शन नहाने के आसपास यूज़ होता है, तो वो चीज़ को मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती, क्योंकि अगर मैंने रोज़ नहीं क्लीन करी तो ये इतनी गंदी हो जाएंगी। मतलब फिर हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको क्लीन करने के लिए कि हार्पिक डालो या कुछ भी डालो। तो चलिए अभी फटाफट से टॉयलेट सीट को क्लीन कर लेते हैं, और सारी चीज़ों को इनको धोना है मेरे को। पटरे पटरे पे मैं सबसे पहले इस पे भी पटरे पे थोड़ा सा हार्पिक डाल दूंगी, क्योंकि क्या होता है ऊपर से तो पटरा साफ़ है, अंदर से जब हम नहाते हैं बैठ के तो इसके अंदर भी सारा गंद लग जाता है। और इस गंद को हटाने के लिए हमें सबसे पहले इसको हार्पिक से थोड़ा सा इसको भिगो के रख देते हैं, क्योंकि पटरा मेरा कई दिन से साफ़ नहीं हुआ था। और जो धुलाई वुलाई है बाथरूम की वो तो मैं रोज़ाना ही कर देती हूँ। तो अभी ये जो टैप्स हैं इनको भी मैं जूने से ही इससे ही लूफा से ही क्लीन कर दूंगी। और आज ना मैंने मेहंदी लगा रखी थी, और गर्मी में तो मेहंदी लगाना समझ लो एक बहुत बड़ी आफत होती है, क्योंकि बिल्कुल भी ना मेहंदी सिर पे टिकती ही नहीं है। और अभी मैं ये जो बाथरूम की बाल्टी है इसको भी साफ़ कर लूँगी। वैसे तो साफ़ ही थी, बट थोड़ा सा टाइम लगा के अगर ये रोज़ाना ही थोड़ा थोड़ा इसको क्लीन कर लिया जाए तो कभी भी आपका जो बाथरूम है गंदा नहीं रहेगा। और ना ये मेहंदी इतना परेशान कर रही थी, तो इसीलिए मैंने अपना एक स्टॉल जो है, मतलब बिल्कुल बेकार स्टॉल था जो यूज़ में कम आता है, तो उसको ही मैंने सर पे लपेट लिया है। क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लपेटती ना तो फिर बिल्कुल मेहंदी जो है बिल्कुल कपड़ों पे और सारे मुंह पे फेस पे लग जाती है। इस वजह से ना गर्मी में अगर आप लोग भी मेहंदी लगा रहे हो तो प्लीज़ ये कुछ भी आप, चाहे कॉटन का दुपट्टा है या कोई भी कपड़ा है या स्टॉल है, कुछ भी चीज़ जो आपकी बेकार है, वेस्ट है, जिसका आप यूज़ नहीं करते, तो वो आप अपने सर पे ज़रूर लपेट लें। तो यहाँ पे अभी नहाने की जो भी सारी एक्सेसरी हैं, बाथरूम का बाल्टी है, मग्गा है, पटरा है, ये सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं। और अब पाइप लगा के मैं इन सारी चीज़ों को धो देती हूँ। देखो 2 पोर्शन हो गए, 3 पोर्शन हो गए, तो ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप करके तो मुश्किल से 9 या 10 स्टेप बने होंगे जो अपने बाथरूम को क्लीन करने के हैं। चाहे बाल्टियाँ साफ़ करनी है, चाहे टैप क्लीन करनी है, चाहे टाइल्स क्लीन करनी है, और चाहे वॉश बेसिन क्लीन करना है, चाहे साबुनदानी क्लीन करनी है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, अगर रोज़ाना आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इन सब चीज़ों को साफ़ कर लो तो आपका बाथरूम एकदम चमचमाता हुआ दिखेगा। कभी भी आप घुसोगे तो ऐसे लगेगा
जब भी आप अपना वॉशरूम यूज़ करोगे तो आपको एक अलग ही कहते हैं ना सुकून सा मिलता है, वो चीज़ मिलेगी। तो अभी ये मैंने नहाने वाली साबुनदानी भी धो दी है और अब बारी आती है हमारा जो है पूरे वॉशरूम को क्लीन करने की। तो इस पॉलीथीन में थोड़ा सा सर्फ़ रह रहा था, इसको भी मैंने सर्फ़ को पॉलीथीन को धो के यूज़ कर लिया है। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट बारी आती है जिस बकेट में हम सारा जो बाथरूम में क्लीनिंग का सामान है वो रखते हैं, चाहे शैम्पू हो गए, चाहे क्लीनर हो गए, चाहे लाइसोल हो गया, और उन सबको लिए मैंने एक बकेट बना रखी है। और इस बकेट को भी आप वीकली क्लीन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, और ना भी कर पाएँ तो ऐसे ही पानी में से निकाल के रख दें और बिल्कुल सुखा के रखें, क्योंकि जिससे भी क्या है कि थोड़ा बहुत भी इसमें गंद वगैरह कुछ ना रहे। और गीली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, गीला रहने से तो कीड़ा और बैक्टीरिया, फंगल, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इधर मेरा ये जो क्लीनर बकेट है वो पूरा अरेंज हो गया है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें, साबुन हो गया, चाहे ब्रश हो गया, तो अभी पूरा बाथरूम साफ़ हो गया है। अब जो लास्ट बारी है, हमें अपने बाथरूम को पूरा सुखाना है। तो रोज़ाना थोड़ा सा इतना टाइम दे दें, बाथरूम को पूरा सुखा दें अच्छे तरीके से वाइपर की सहायता से, और फिर एक बार सूखा पोछा चाहे तो आप घुमा सकते हैं पूरे बाथरूम में, इससे आपका बाथरूम बिल्कुल सूखा हुआ हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत, जैसे बरसात का टाइम है ना, हल्की बहुत नमी चल रही है, तो वो नमी ख़त्म हो जाएगी फ्लोर पे से। और एट द एंड आपको क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा, आपने कोई भी वेस्ट मटेरियल लेना है, जो भी घर की ख़राब टी शर्ट वगैरह होती हैं क्लीनिंग के लिए, मैं वही यूज़ करती हूँ, तो आपको वो लेना है और उससे पूरे बाथरूम में जहाँ जहाँ आपको टाइल्स पे या टैप्स पे थोड़ा बहुत भी अगर पानी दिखता है तो उसकी हेल्प से आप उसको पोंछ सकते हैं। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर पानी थोड़ा बहुत रहता है टैप वगैरह पे तो वो एक निशान छोड़ जाता है पानी, तो वो निशान हमने बिल्कुल भी नहीं बनने देना, क्योंकि अगर निशान बना रह जाता है या कोई भी स्पॉट लगा रह जाता है टूटियों पे या कहीं भी वॉश बेसिन में, वो अच्छा नहीं लगता, इससे गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। और अब कुछ इस तरह से मेरा बाथरूम क्लीन हो गया है, और जो इसका मेन गेट है इसको भी आप रोज़ाना ही हैंडल्स वगैरह पे क्लीन कर दो, क्योंकि गंदे बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो लगते हैं, सबके गंदे हाथ लगते हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये करें दिन में एक बार तो आप में जो बाथरूम का गेट है या टाइल्स हैं उन सबको क्लीन कर दो। तो जी ये था मेरा आज का बाथरूम क्लीनिंग का वीडियो। अगर किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और कुछ इस तरह से बाथरूम क्लीन होने के बाद
एक कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी सी आई है कि देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लीन हो गया है, चाहे टैप हो गई चाहे बकेट हो गई, और बिल्कुल साफ़ सुथरी चमचमा रही थी। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे इस चैनल पे। तो सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं और फिर कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।